कितनी भी स्पीड से मेकअप करके तैयार हो जाऊँ, मेरा पति हमेशा ये कहता है कि तू ही लेट करती है, सबसे एंड में तू ही आती है। सबसे एंड में मैं इसलिए आती हूँ क्योंकि भाई मैं पहले बच्चों को तैयार करती हूँ, फिर तुम्हारा सामान देती हूँ, उसके बाद भी तुम्हारे चुटर-पुटर चीज़ रह जाती है, मेरी सॉक्स कहाँ है, मेरा शूज़ कहाँ है, सब कुछ मैं करूँ और फिर जब मैं एंड में हल्का-फुल्का मेकअप करके जल्दी-जल्दी तैयार होती हूँ, तो उसमें तुम कहने लगते हो कि चलो यार, चलो यार, चलो यार, लेट हो रहा है। इसलिए आज मैंने डिसाइड किया टुडे इज़ माय ब्रदर्स एंगेजमेंट। आज मैं सबसे पहले उठ गई। मैंने कहा तुम तीनों बाप-बेटी सोते रहो, पहले हम तैयार होंगे आज। और वैलिड रीज़न है भाई, क्योंकि ये लोग ढंग से तैयार ही नहीं होने देते, सिर्फ ताने मारते रहते हैं। और रात में ना मैंने एक बॉक्स तैयार करके रख लिया था कि मेरे को यही मेकअप का सामान चाहिए, फटाफट मेकअप करते हैं एंड आई एम गोना शो यू माय आउटफिट फर्स्ट। एक और बहुत सुंदर सा आउटफिट ऑप्शन था जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में आपको दिखाया होगा इन लाइक अमेज़न का मैंने एक वीडियो किया है वेडिंग मस्ट हैव्स, उसमें जो मैंने आउटफिट पहना हुआ था। दिस इज़ सो बोथ ऑफ दीज़ आउटफिट्स आर फ्रॉम शोभिनी बाय टिंकल सोनी। दे मेक सच प्रिटी पीसेस। भाई साहब मैं तो फैन हो गई। 2 आउटफिट्स इन लोगों ने मुझे भेजे थे, लेकिन जो दूसरे वाला था उसकी ना स्कर्ट की लेंथ मुझे थोड़ी सी छोटी होगी, बट वो इतना सुंदर था ना, ओह माय गॉड। आई एम प्लानिंग टू वेयर दैट इन एनी मे बी इन सम अदर फंक्शन। मैं अपनी साइज़ का डेफिनेटली बनवाऊंगी, बट आज जो मैं पहनने वाली हूँ तो मैं फटाफट ये दिखा देती हूँ। आई एम गोइंग टू वेयर दिस ब्यूटिफुल ऑफ वाइट ब्लाउज जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। लुक एट दिस, मुझे बहुत प्यारा लगा है बिकॉज आई नेवर वोर दिस color palette in any of the functions. I generally prefer yellow, pinks, तो मैं उस पर स्टक रहती हूँ, बट इस बार मैंने कुछ अलग ट्राई किया। दिस इज द ब्यूटिफुल लहंगा जो कि बहुत प्यारा है एंड स्टार ऑफ द शो जो कि पूरा हट के लुक दे देगा, इट इज दिस प्रिटी दुपट्टा। लुक एट दिस ब्यूटी, कितना सुंदर कलर है और उसके साथ तो बहुत प्यारा लगता है। सो मैं फटाफट से ब्लाउज पहनती हूँ, देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेकअप एंड हेयर। ये थोड़ा क्विक वीडियो होने वाला बिकॉज यू नो द मेस। और इस बार थीम ना मेरी माता श्री ने डिसाइड की है। शी सेड कि सब लाइट लाइट कलर्स पहनेंगे, सो दिस इज द ब्लाउज दैट आई एम गोइंग टू वेयर। थोड़ा सा डीप है बट इसके लिए मेरे पास जुगाड़ है। देखो डीप गले अच्छे लगते हैं, मैं मानती हूँ, बट व्हेन यू गो समवेयर वेयरिंग देम तो आप थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते हो। मतलब अगर तुम्हारा लेवल का जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो अनदर लेवल है, देन देर इज नो इशू। बट इफ आई समबडी लाइक मी, जैसे झुकना है, कुछ उठाना है एंड यू बीइंग लाइक दिस, तो वो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है। सो आई एम गोइंग टू वेयर इट दिस एज अ हाफ साड़ी लुक और मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये, सो आई डिसाइडेड टू डू दिस। बाकी लेट्स डू द मेकअप नाउ एंड आई लव द फिटिंग ऑफ दिस, इट फिट्स सो परफेक्टली। और इसकी जो लटकन है बहुत सुंदर है यार। फर्स्ट थिंग, जब भी किसी सर्दी के इवेंट में जाते हो, डोंट फॉरगेट टू मॉइस्चराइज करेक्टली। ओवर मॉइस्चराइज करोगे तो भी मेकअप का सत्यानाश हो जाएगा और कम करोगे तो वो बहुत ड्राई लगेगा। सो यू नीड अ बैलेंस्ड बेस। चाहो तो प्राइमर लगा सकते हो, बट आई एम गोइंग टू स्किप इट। मेरे इस वाले मेथड से बहुत लोग पिस्ड ऑफ हो जाएंगे, बट आई एम यूजिंग दिस मेबेलिन न्यूयॉर्क का फिट मी फाउंडेशन एंड ट्रस्ट मी दिस वर्क्स बेस्ट फॉर मी। मुझे किसी का नहीं पता, बट अगर आपका शेड ना एकदम परफेक्ट है, आपके स्किन टोन से बढ़िया मैच करता है, सो दिस इज द ट्रिक दैट यू कैन ट्राई। इट वर्क्स सो गुड। अगर आपके डार्क पैचेस नहीं है फेस पे तो ये बहुत बढ़िया काम करता है, इवन हो जाता है, एकदम इवन स्किन टोन है तो मज़ा ही आ जाता है। इस वाले में टाइम भी बचता है। बस सिंपली ऊपर से डैब 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 कर लेती हूँ जिससे कहीं भी हार्श लाइंस ना रहें, अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए। गोइंग टू कीप माई मेकअप लिटिल ऑन द ब्राउन साइड यूजिंग दिस ब्राउन पैलेट और हल्का सा बेस दे रही हूँ बस आइज पे ऊपर ऊपर। आई डोंट वॉन्ट टू मच कलर बिकॉज डे फंक्शन है और आउटडोर्स में है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमको। सबसे बढ़िया दोस्त मेरे ईयरबड्स, जो कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ जब भी मुझे क्विक मेकअप चाहिए होता है और सुंदर मेकअप चाहिए होता है। दिस इज़ अ हैक दैट आई रिकमेंड टू ऑलमोस्ट एवरीबॉडी। थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड ले लो, जस्ट पुट इट लाइक दिस, डॉट्स बना लो उसके दोनों साइड्स पे। इट्स वेरी वेरी इजी टू डू। अगर आप बिगिनर भी हो ना, ये वाला मेकअप कर लेना, यू विल बी सॉर्टेड। और फिर दूसरा साइड लेके उसको बस ऐसे ऐसे ना मिला दो ऑन लाइन्स को ब्लेंड करते हुए, जस्ट लाइक दिस। और हल्का सा बाहर चाहो तो वो भी कर सकते हो। वी कैन क्लीन इट लेटर, तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके, इट्स ऑलमोस्ट डन। नाउ अब ब्लैक लेके बिल्कुल लैश लाइन के पास बस बस बस, इससे ज़्यादा अंदर नहीं जाना, इससे बार बार ही ऐसे दूसरी साइड से ब्लेंड इन द ब्राउन। हल्का सा ब्राउन भी ले सकते हो इफ़ यू वांट। हल्का सा एक फिंगर से ब्लेंड दिया है मैंने टू मेक इट स्मूदर। सेम ब्राउन वाला शेड लेकर और हल्का सा अंडर आई में अप्लाई करेंगे, जस्ट अ लिटिल बिट ऑफ इट, जस्ट लाइक दिस। जो भी एक्सेस होगा उसको क्लीन कर ही लेंगे हम बाद में, बट दिस इज गोइंग टू बी ऑलमोस्ट अ फाइनल लुक। बहुत हल्का सा शिमर लेके हम अप्लाइंग इट राइट हियर, बहुत हल्का सा लाइक हाइलाइटर वाला शेड एकदम, और इनर में भी हल्का सा। दैट्स इट फॉर द आई मेकअप। दोबारा से थोड़ा सा फाउंडेशन ले रही हूँ। अब हम कर रहे हैं बेसिकली करेक्शन। बहुत थोड़ा सा फाउंडेशन मैंने एक साफ़ सुथरी ईयरबड पे लेके और बस जहाँ से मुझे क्लीन करना है वहाँ से ऐसे स्टार्ट कर दिया है।
एंड दैट्स इट। इट्स द ईजीएस्ट वे। जो भी हार्श लाइन है उनको भी ब्लेंड कर सकते हो इफ़ यू वांट। अब लाइट ब्राउन आई शेडो लेके मैंने सब कुछ ऐसे बफ आउट कर दिया है, जो भी लाइंस थे, जो भी डीप शेड्स आ रहे थे। एंड दैट्स इट, क्विक ईजी मेकअप, एनीबॉडी कुड डू इट। और बाकी जितना भी जहाँ पर अंडर आई है उसको एक बार फिर से थोड़ा सा सेट करेंगे फाउंडेशन से, बिकॉज जब भी आप कुछ डार्क करते हो तो वो एक ऐशीनेस रह जाती है नीचे। उसको कैंसिल आउट करने के लिए हल्का सा फाउंडेशन यूज़ करना, नॉट कंसीलर, बिकॉज हमें नेचुरल ग्लो चाहिए। सो आई एम जस्ट फिलिंग माई ब्राउज। यार पता है जब जल्दी होती है ना, कहीं जाना होता है, सामान नहीं मिलता, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मतलब मेरे को ना ऐसे एकदम पैनिक सिचुएशन हो जाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को आज फुल ऑन एंग्जाइटी होने वाले है जिस हिसाब से चल रहा है। दो मैंने सब प्लान करके रखा हुआ है, बट स्टिल ये होगा एट द एंड। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रिक्स कि थोड़े से हाइलाइटर में आई मिक्स माई ब्लश, बिकॉज वो बहुत अच्छा नेचुरल ग्लो वाली फील देता है, ऐसे ऊपर से पोता हुआ नहीं लगता। मैंने दोनों को एक साथ अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है अपने हाथ पे ही, एंड दैट्स इट। ब्लश भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाऊंगी बिकॉज डे फंक्शन है, इट विल लुक ऑड। रात में तो फिर भी चल जाता है, लेकिन दिन में नहीं ज़्यादा ब्लश अच्छा लगता। ये वाले आई लैशेज़ मैंने बहुत पहले अमेजोन से लिए थे, दीज आर लाइक हाफ कट ऑलरेडी, तो ये मुझे बहुत सही लगता है बिकॉज इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं जाती, दे आर सो मच ईजी टू स्टिक। देखो बस उनको सिंपली मेरे को लगाना है, नॉट टू मच मेहनत। ठंड हो रही है ना, तो हल्का सा ग्लू तो मुझे लगता है लगाना पड़ेगा, तभी जाके अच्छे से सेट हो पाएंगे। अब इनको हल्का सा वार्म ना उससे भी कर सकते हो, व्हाट यू कॉल इट, हेयर ड्रायर से, तो भी ये सही फिक्स हो जाती है। लुक, you can spot the clear difference. You can also take in some brown color gel liner, जो कि मैंने मार्स से लिया था, वही वाला अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि ये जो कलर है ज़्यादा नहीं दिखे। इसको एक हल्का सा कवर अप कर दूँगी मैं यहाँ पर लैश के जो ग्लू वाली लाइन है उसको, so that it gives you more natural look. This is the trick that I generally use और ये बहुत सही काम करती है, so you can try this. दूसरी मैं बाद में लगाऊंगी, आपको एक और हैक बता देती हूँ। लिप कॉम्बो जो मैंने यूज़ किया है, इट इज़ दिस मार्स 04 Scandalous Brown एज अ लिप लाइनर। नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस स्टेज 929, ये वाला कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दिस इज 01 I am cute, दिस इज अ वेरी लाइट शेड। और मुझे कोई हार्श लाइन्स नहीं चाहिए, तो मैं इसको हल्का सा मिक्स दे रही हूँ। दैट्स इट फॉर द लिप कलर दैट आई वॉन्ट। हो गया, मतलब एक कोई भी लाइट ब्राउन आप वो ले लो लिप लाइनर, और एक बहुत लाइट ब्राउन लिपस्टिक जो वॉश्ड आउट लगे आपके फेस पे, वो दोनों को मिक्स करके लगा लो, यू विल गेट द परफेक्ट डिफाइंड न्यूड लिपस्टिक। यूजिंग दिस पारुल गर्ग सिग्नेचर मेकअप, ये जो मुझे PR में आया था, बट इट इज़ वेरी नाइस। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो ये लिक्विड के साथ लगता है, पहले इनका लिक्विड बेस आता है, देन यू हैव टू पुट इट, बट अभी मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास इतना, एंड दैट्स इट। सो फॉर द हेयर आई एम यूजिंग कार्नेशन और पिंक रोज, पर्पल वाले नहीं यूज़ कर रही हूँ। So for the jewelry, I'll be wearing this really nice necklace set from कौशल्या आर्ट एंड ज्वेल्स। तो ये मैंने बेसिकली इसी लुक के लिए मंगाया था, यही वाला मैं पहनने वाली हूँ। पहले मैंने सोचा कुछ लाइट पहन लेती हूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं यार, एक ही भाई है मेरा, आखिरी शादी है घर की, कितना तो बनता है। फिर बाद में रिग्रेट करती रह जाऊँगी, और काश ये पहन लेती, काश ये पहन लेती। पहन ही लेती हूँ। दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक, है ना प्रिटी। इयररिंग्स पहनेंगे हेयर स्टाइल के बाद। इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल हेयर स्टाइल। सबसे पहले मैं कर्ल कर रही हूँ, सिर्फ फ्रंट कर्ल कर रही हूँ 5-6 स्ट्रैंड्स, क्योंकि मुझे एक ट्विस्टेड हेयर स्टाइल बनाना है फ्रंट में। बाकी पीछे तो हम बन बनाएंगे कवर करके, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दबाजी में ना कर्ल भी सही से नहीं बन पाते यार, बट चलो एनीवेज लेट्स जस्ट डू इट क्विकली। सबसे ज़्यादा गाली मुझे ही पड़ने वाली है, फिर भी मैं कितना ही जल्दी तैयार हो जाऊँ, ये सब लोग मेरे ऊपर ही ब्लेम रख देंगे, तूने लेट कराया है, तूने लेट कराया है। मैं भी ना थोड़े दिन बाद बिल्कुल पत्थर हो जाऊँगी, लेकिन फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, बोलते रहो तुम लोग। आदमी बात बनाते रहते हैं, आदमियों का है क्या, पहनना क्या होता है इन्हें, मुंह धो सिंपल अपना, बस कपड़े पहने, कोई बाल वाल भी ज़्यादा सेट करते हैं नहीं ये लोग, और कपड़े पहनो, जूते पहनो, चल दो। और वो कपड़े भी तुम्हें बीवी तैयार करके दे देगी, प्रेस करके रख देगी, सब कुछ तैयार करके तुम्हारे हाथ में देगी, बिल्कुल तुम्हें करना क्या है। फिर और तो कहते रहते लेट करती हो, लेट करती हो। ये सोचो, यहाँ जाने से पहले मुझे ये भी सोचना पड़ रहा है कि मुझे इनके एक्स्ट्रा कपड़े कौन से लेकर जाने हैं, उसके अलावा इनकी सॉक्स एक्स्ट्रा, डायपर रारा के लिए, इन केस रूरू के लिए भी एक एक्स्ट्रा कच्चा, मतलब इन्हीं चीज़ों में दिमाग चलता रहता है यार। ये जूते वहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं फंक्शन में, तो हर चीज़ का ध्यान माँ को ही रखना पड़ता है। अपने लिए भी सेफ्टी पिन, यू पिन, और दोनों महारानियों को जुकाम और रखा है तो हैंकी भी, पूछो मत, दूध, ऐसी चुटर पटर चीज़ें। और वहाँ जाने से पहले भी अभी थोड़ा हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करा दूँगी, या तो दलिया या फिर दूध, जो भी लोग को चाहिए होगा वो दूँगी। और फिर जब जाके कहीं कुछ सेट हो पाएगा, फिर शगन के लिफाफे, मतलब यार कितना काम है यार हम औरतों पे, भगवान ने क्या सोच के बनाया यार हमें, मतलब हम इतनी मल्टीटास्किंग कर भी लेते हैं और हैं,
गाली भी हमें पड़ती हैं। भैया फटाफट हो जाओ यार। जिंग 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 जिंग। तो ऑलमोस्ट हो गया है। अब ये वाले जो स्ट्रैंड्स होते हैं, अच्छा ये भी हो गया। लगेगा तो बाद में कर लेंगे, नहीं ये वाला तो करना पड़ेगा। जो होगा बाद में देख लेंगे, पहले हेयर स्प्रे से फिक्स कर लेते हैं वरना ये टिकेंगे नहीं बिल्कुल भी। अब मैं इन्हें खोल सकती हूँ जैसे ये ड्राई हो जाएंगे हेयर स्प्रे। अरे ये तो रह ही गया। दैट्स इट। ऑल आई एम गोइंग टू डू इज़ ट्विस्टिंग देम जस्ट लाइक दिस। हाँ बस यही करना है मुझे। कीपिंग इट वेरी बेसिक एंड सिंपल, ज़्यादा ट्विस्ट नहीं, ऊपर ऐसे मुझे खड़ा नहीं करना है फेस को। और एक आध स्ट्रैंड निकाल लो, मतलब ये तो करना ही पड़ेगा दोबारा से कर्ल स्ट्रैंड्स तो। चलो इसको स्टक करते हैं। हेयर इज़ ऑलमोस्ट डन। अब फटाफट से एक बन बना लेते हैं, बस ट्विस्ट करके, कुछ नहीं कर रही हूँ, रबर बैंड लगाऊंगी। अब यूज़ करेंगे मेरी फेवरेट और सबसे कमाल की चीज़, दैट इज़ दीज मैश। बड़े ही काम आती हैं। ये ले लिया मैंने बेबी ब्रेथ, इसको खोला और एक डायरेक्शन में इस तरीके से सारी बेबी ब्रेथ को फैला दिया। तो हल्का हल्का हाथ से ऐसे प्रेस कर रही हूँ। रूरू का हेयर स्टाइल भी मैं बेबी ब्रेथ से बनाऊंगी, मैंने ऑलरेडी मंगा लिए हैं। ये सेम प्रोसेस रिपीट करके उसको थोड़ा लॉन्ग करके उसके हेयर बैंड पे लगा दूंगी। दैट्स इट, बन इज़ रेडी। एक गांठ लगा दो टू सिक्योर इट। बहुत पतली होती है मैश, तो दिक्कत देती नहीं, अंदर भी आ जाएगी। इसको मैंने इस तरीके से हल्का हल्का फैला लिया है। इट फॉर्म्स अ बन लाइक दिस। कवरिंग माई बन विद दिस, और सिंपली बस मैं यहाँ पर चारों तरफ एक एक यू पिन ठोक रही हूँ इसमें, एंड दैट्स इट। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इट्स वेरी इजी टू डू। कवर अप कर लो। तुम्हें नीड लगती है तो और ज़्यादा यू पिन्स भी लगा सकते हो, बट मुझे लगता है कि 4 सफिशेंट होती हैं टू कवर योर बन, और बहुत ज़्यादा ऐसे मैसी भी नहीं होता। बाकी 2 पिंक रोजेज़ में मैंने यू बन इंसर्ट करी है यहाँ पे। यू पिन। दिमाग ख़राब हो गया सुबह सुबह। इसको थोड़ा नीचे की तरफ पुश कर रही हूँ जिससे कि इस फ्रंट से दिखाई दे। यही एजेंडा है हमारा ये वाले फ्लावर्स लगाने का, वरना तो पीछे तो तुम कुछ भी लगा लो, बट फ्रंट से भी हल्का सा लुक आता है तो वो अच्छा लगता है, फ्लोरल वाइब्स आते हैं एकदम। दैट्स इट। इसको मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ऊपर नीचे तुमको कहाँ चाहिए, हल्का सा नीचे अच्छा लगता है, समथिंग लाइक दिस। हाथों में ज़्यादा कुछ नहीं पहन रही हूँ। आई एम वेयरिंग दिस ब्यूटिफुल हैंड एक्सेसरी अगेन फ्रॉम कौशल्या आर्ट एंड ज्वेलरी। दैट्स इट। जल्दी जल्दी मैंने टाइट कर दिया ना तो उसका हुक टूट गया, देन आई इंसर्टेड अ पिन हियर, एंड ये भी हो गई हमारा रेडी। दिस रिंग आई बॉट फ्रॉम आई जूल्स, बहुत ही सुंदर है, अमेजोन से लिए मैंने। सो दैट आई एम गोइंग टू वेयर इन दिस फिंगर एंड दैट्स इट, नॉट टू मच। और बस नेल पेंट रही हुई मैं लगा लूँगी फटाफट। बाकी मैं आपको लहंगा पहन के दिखाती हूँ। बिंदी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम गोइंग टू पुट अ ब्यूटिफुल बिंदी। फिलहाल मरून लगा रही हूँ, मे बी बाद में मैं इसे पिंक से रिप्लेस कर दूँ। दैट्स इट। आई थिंक सब कुछ बढ़िया पुट टुगेदर लग रहा है। इयररिंग्स, बस अब मैं फटाफट इसको ड्रेप कर लेती हूँ और फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। सो लहंगे के अंदर मैंने यहाँ पर पहनी है एक ये कैन वाली सॉफ्ट स्कर्ट। ये वैसे राउंड वाली नहीं है, दिस इज़ अ वेरी नाइस वन, जो मैंने बहुत पहले ली थी, एंड मैंने अपनी वेडिंग के लगभग 1-2 साल बाद ली थी ये, एंड इट वर्क्स सो वेल, अभी तक चल रही है मेरी। सो आई प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस ऑल्सो। दिस इज़ अ वेरी नाइस पीस। एक सॉफ्ट अच्छा कैन है, मतलब वो हैवी वाले हार्ड कैन नहीं है, बहुत सॉफ्ट से नेट वाले कैन है इसमें। आई रियली लव द लटकन ऑल्सो। चलो इसे सिंपली ड्रेप कर रही हूँ बस, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। वैसे ये वाली ड्रेप तो हमारी 2 सेफ्टी पिन में हो जाएगी, डजंट नीड मच। दैट्स इट। क्लच आपको दिखाती हूँ कौन सा ले रही हूँ इसके साथ। सो दिस क्लच इज फ्रॉम द टैन क्लैन, और इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसकी अच्छी बात यह है कि काफ़ी वर्सेटाइल है, तो आराम से मेरे आउटफिट के साथ जा रहा है, एंड आई एम रियली लाइकिंग इट। मैं कुछ पिक्चर अटैच कर दूँगी एंगेजमेंट के, बाकी आपको फिलहाल फटाफट दिखा देती हूँ, एंड देन आई एम गोइंग।